अभी तक कर तो रहे हैं बच्चे। अभी नहीं, आज अपलोड हो जाए। कहाँ घुमाते हैं? आज लड़के सब अनशन पे गई है क्या जी? कहाँ गई है? अनशन पे गई है सब लड़कियां। अनशन? अनशन नहीं जानते तो लोग फंक्शन जानती हो, जीवन भर तो अनशन कहाँ से जानोगे? जिंदगी भर देखिए जो फंक्शन हो कहाँ जाने अनशन। चलिए भाई मुद्दे की बात करें सीधे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों, हम तो पढ़ रहे थे क्या? पीडीएफ। ये नालायक है, हिस्ट्री। तमीज से कहो हिस्ट्री, हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध और जैन। एक बार तेजी से रिकॉल कर लेना भाई। रिकॉल करना अपने खून में बसा पड़ा है ना जी। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे भाई, साथ साथ मेरे। ये बताइए, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कब से कब था? 1500 से। वैदिक सांकेतिक काल किसे माना जाता है? 1000 से। आर्यों का अर्थ क्या होता है? से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आइए बताओ, सिंधु सभ्यता में किसकी जानकारी थी? कपास। किसकी जानकारी थी? किसके? इनको नहीं थी, तंबाकू। ये बताइए, जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी क्या बोलते थे? श्रमण बोलते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शून्य सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संख्या के बारे में सूचना दी है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या सत्यमेव जयते कहां से आया? ऋग्वैदिक। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या थी? सिंधु सभ्यता में क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता में क्या था? ऋग्वैदिक में क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? सांख्य। एक दर्शन है, एक प्रवर्तक है। सांख्य का प्रवर्तक कौन है? न्याय का, चवार का, योग का, मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का, वैशेषिक का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। योग। योग कौन है? याद रखेंगे रामदेव बाबा को। न्याय कौन? गौतम बुद्ध। न्याय कौन दिलाएगा? गौतम बुद्ध। और पूर्व मीमांसा को जैमिनी। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कौन ऐसा इंसान जो प्रथम विधि निर्माता है? मनु। आगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत गीता नहीं बोलना है, ठीक है ना? श्रीमद् भागवत गीता। तमीज से नाम लेना है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गौण। ऋग्वेद के किस शूद्र का उल्लेख है? 10वें। 9वें में किसका है? सोमनाथ भगवान के बारे में है ना जी। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं कितनी है? अग्नि के लिए। सबसे पुराना वेद, सबसे नया वेद, सबसे नया वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। ज्ञान वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। त्रिय नाम में 3 वेद। कौन सा वेद नहीं है? भूत टोना नहीं करना है। याद आ रहा है आप लोग को? भूत टोना छोड़ के सब है क्या? तो कौन कौन आएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन सा नहीं आएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या करता है? टोना सिखाता है। किसी को वो क्या 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 बोलते हैं? मोहित करना, अपने बस में करना। किसी का दिमाग मतलब वो अपने अंदर में कर लेना। समझे ना? गांव में जब पुरानी दादी लोग गाली देती हैं, हमारे लइकवा के बस में कर ले भैया, पता नहीं कहां से आके। समझ रहे हैं ना? कौन सा वेद पढ़े हैं? अथर्ववेद। कौन से वेद से? अथर्ववेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिला है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। हमारा आज के जो समाज है ना बबुआ, हम लोग गलत चीजों को ना बहुत तेज ग्रैप्स करते हैं और कर रहे हैं, और अच्छी बातों को बहुत दूर ले जा रहे हैं। जैसे देखो, एक सुभाष वाला कांड हुआ था, अभी याद है ना आप लोग को? उसने, उसकी पत्नी ने पैसा बहुत ज्यादा मांगा तो मर गया। एक और कहानी अभी अभी की है कि बंदे को कैंसर हो गया था, और वो पूरे कैंसर टाइम पीरियड में लड़की एक सीता माँ बन के उसके साथ साथ निभाई। इसका बहुत लोग को चर्चाएं नहीं मिलेंगी, न्यूज चैनल में नहीं दिखाएंगे। हमारा जानते चैनल और लोग क्या समझ गए हैं? इंस्टाग्राम वीडियो, तुम लोग निगेटिव चीज को हम लोग बहुत जल्दी देख रहे हैं और ग्रैप्स करना चाह रहे हैं, तो हमको ना वही दिखाता है। 100 अच्छे लोग के बारे में नहीं दिखाएगा।
एक गलत को सबसे ज्यादा दिखाएगा। हमारे परिवार फैमिली में भी हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, आपके अंदर हजार अच्छे गुण हैं, एक को अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपसे ये गलती जाने अनजाने हो जाए, सारे सारे के सारे वकील खड़ा हो जाएंगे, सब आपको ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। कुछ लोग में ऐसियां होती हैं कि जब हमसे एक छोटी सी गलती होती है, सारे नाना बन के सामने वाले को ऐसे प्रताड़ित करते, ऐसा लगता है उस बेचारा ने क्या, जो जो बोल रहा है ना, वो सारे गलती करके ही बने होंगे। आज जो हमारे चाचा बाबा बाबू दादा बने हैं, ऐसे थोड़ी कोई परफेक्ट पैदा हुए होंगे, जीवन में हजार गलतियां किए होंगे। जब हम किसी और की गलती के बारे में जब डांटते बोलते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। इस मासूम को डांटते समय ये भी सोचिए, उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है, एक सही तरीका भी होता है। लेकिन किसी इंसान को इस तरह से समाज में पेश किया जा रहा है, जातिवाद, धार्मिक, या औरत जाति को या आदमी जाति को, ये पूरे समाज को ही गलत प्रूव कर देते हैं। एक इंसान गलती किया, पूरी औरत गलत, एक एक आदमी गलत किया, पूरा आदमी समाज को ही क्या करना है, गलत। ऐसा नहीं होता है, समाज में उससे करोड़ों अच्छे लोग हैं जो रिश्ते को निभा रहे हैं, रिश्ते को कर रहे हैं, उसको नहीं। अभी जैसे इन्हीं का कांड था, तो कोई नहीं बताया, लेकिन उसकी कांड को सब प्रमोट कर रहे हैं। यही है हमारे समाज। एक ही चीज समझिएगा, जो आपके दिमाग में भरेंगे वैसे ही आप सोचेंगे। आपको मैं ना छोटा सा एग्जांपल, एक समय ना मेरे को ना लत लगी थी, मैं दिल्ली बनारस में पढ़ता था उस समय, एयरफोर्स के मैं एग्जाम देने वाला था। मेरे को लत लगी थी ना, एक सीआईडी नाम का आता है, आप लोग सीआईडी सुने होंगे तो, यूट्यूब पे आता है, 45-30 मिनट का रहता है। मैं थोड़ी सी ना लत लगी से, दोपहर में खाना वाना खा के हम बैठा करते थे, तो मेरे को आदत डेली पड़ गई थी सीआईडी देखने का। लगभग मैंने 1 महीने तक देखा। मेरे दिमाग इतना गंदे लेवल पे काम करने लगा कि हर इंसान पे शक। जैसे मेरे बगल में कोई दोस्त मेरा सोया, नया आ गया है, कहीं गलवा नहीं ना दवाई रतिया ने, क्या करने आया है, क्यों, उसकी गलती नहीं है, हमने मेंटलिटी बना रखी है। सारा चीज देखते थे कि उसके घर पे एक अनजान आदमी आ रहा है, उसको मार रहा है, उसको किट कर गया, ये कर गया। अब वही सारा चीज हमारे दिमाग में भी चल रहा है क्या? अपना भाई भी, कोई चाचा का लड़का भी हमसे बात कर रहा है, और किसी और भाव में थोड़ा बात कर ले तो दिमाग दौड़ाने लगे, अच्छा कुछ प्लान कर हो सका। मेरे लगा कि यार ये माइंड सेटिंग मेरी हो गई है। मुझे इतनी वो गंदी लत लगी, उसके बाद मैंने जब कान पकड़ा भाई, आज तक मैंने सीआईडी नहीं देखा जीवन में। बहुत एक चीज समझिए, समाज को सही मैसेज तो देते हैं, लेकिन सबसे बकवास ये चीज कि आपके अंदर डर पैदा कर देंगे। मैं चाय पीता था एक बार ना, समझे, एक दोस्त है पीछे से ऐसे कलम कर दिया, हमको लगा छुरा भोग दिया कौन हो। ये मतलब वही देखते वही दिमाग में चल रहा है, मजाक में क्या बोला, छुरा घोप दिया। एकदम डर गया, एकदम पसीना पसीना हो गया मैं, इतना डर मुझे पैदा हो गया था उस चीज को देखने। इसलिए हम कहते हैं, अच्छी बात सुनिए, अच्छी बात देखिए। और आज के समाज जिस तरह से इंस्टाग्राम फेसबुक चीजें हैं, गंदगी के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक को गंदगी, अगर दो को गंदगी देख ली तो पूरा गंदगी से आपका इंस्टाग्राम फेसबुक भर जा रहा है। समथिंग ऐसा कोई पॉलिसी आई है, जैसे हम मैथ का सवाल देखते हैं, हमारा यूट्यूब खोलिए खाली मैथ में दिखाई देगा। समझ में ये आता है कि अच्छा इसका मतलब ये सेम चीजें प्रमोट कर रहे हैं लोग। अगर आप भोजपुरी गाना सुनते हैं तो खाली भोजपुरिया दिखाएगा उसमें। यानी जिस चीज को आप प्रमोट, आप सोचिए गलत चीज देख रहे हैं तो पूरा आपका 24 घंटा दिमाग में क्या दिखाई देगी, गलत। इसलिए आप सही चीज का यूज करिए। और सुन लीजिएगा, जैसा देखेंगे जैसा सुनेंगे वैसे ही आप क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, और बुरा ना, नहीं नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, और बुरा मत सुनो, तीनों चीज को हो। ये इसको अगर सही परिभाषा दें, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो, तब जीवन तुम्हारा अच्छा होगा। अब आते हैं भाई अगले वाली बात पे। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? अथ अथर्वा का अर्थ क्या होता है? पवित्र। वही बताया ना, अथर्वा जो होता है उसमें जादू टोना के बारे में पढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा भी पढ़ाया, बताओ। जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन है बब्बा? ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण किसकी उपासना से है? प्रकृति। किस देवता के ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। न पुरंदर इंद्र, न आ रहे ना दोनों में बिंदु, याद करने के लिए पुरंदर इंद्र। शूल्य सूत्र किसके लिए है? ज्यामिति। वैदिक मैथ पढ़ते हैं ना आप लोग, यहीं से है। अस्तो मा सदगमय कहां से लिया गया है? आर्य भारत में आए थे, सबसे पहले कहां बसे? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम भगवान के लिए है? कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 9वां। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज
दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? परोसनी। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/800 से 600 के बीच के काल को क्या बोलते हैं? आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी के बारे में चर्चा सबसे ज्यादा है। आगे 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 आगे। अरे ये क्या हुआ? व्हाट द हेल? यहाँ पे कितना ज्यादा पढ़ते रह जा यार, वाह। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? अध्यात्म ज्ञान की विषय नचिकेता और यम का साथ किस वैदिक नदी कुंभा। काबुल कहाँ पे है भाई? कुंभा या काबुल कहाँ है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? भारत की खुदाई में लौह के धातु मिले हैं। अतरंजी। क्या सिंधु घाटी के लोग लोहे के बारे में जानते थे? नहीं। क्या वैदिक लोग जानते थे? हाँ। कहाँ पे मिला था? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आई थी? धर्मशास्त्र के काल में। इससे पहले अछूत नाम का कोई चीज, वेद आने के बाद ही अछूत ये चीजें आई हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से ली गई है? देवी सावित्री के लिए ये संबोधित पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र कौन सा है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचलित किया है किसने? गौतम। न्याय दिलाएंगे गौतम। और वो क्या नाम था जी अभी? योग कौन कराएंगे? पतंजलि। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते हैं स्वर्ण। योग दर्शन पतंजलि। आगे है ना, उपनिषद पुस्तक किसके लिए है? दर्शन के लिए। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म क्या था? प्रकृति की पूजा और यज्ञ। जमीन पृथ्वी आसमान सूरज सबका पूजा करना, हवा का पूजा करना, ये कहां से आया है? वैदिक काल से। चरक संहिता, च से चरक का च से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बताइए चरक संहिता किसके लिए है? चिकित्सा के लिए। चरक संहिता किसके लिए है? चिकित्सा के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान क्या है? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? मंत्री परिषद को ही बोलते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसे थे? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा भारतीय देश आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशिक मीमांसा वेदांत। अच्छा याद कराया था कल, क्या याद है? सांख्य सबसे पहला वाला क्या है? सांख्य, यही ना पूछा था। फिर योग न्याय वैशिक मीमांसा और वेदांत। वह दस्तरकारी कौन सी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं ले गई थी? लुहार गिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीनतम किताब क्या है? अभी ये संसद भवन में जो बहस होता रहे, में नहीं कहना सो कि ये संविधान से नहीं देश, और लगता है ये लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, विरोधी जो पार्टी थी। तो ये क्यों बोली? सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति है। आगे भाई, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? और सबसे ज्यादा बार कौन आई है? सिंधु। और सबसे पवित्र कौन है? सरस्वती है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल कुटुंब। बोलते हैं ना कुटुंब कुछ अध्यय करके कुछ याद है? वासुदेव कुटुंब की धरती है कहा जाता है ना, उसके पीछे की लॉजिक है बताएंगे आप लोगों को। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? वेदांत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ। अभी पढ़ा है ना। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब से आई? उत्तर। सबका गोत्र निकाला जाता है ना भाई। अब जाएंगे यहाँ गया में, सॉरी हाँ बोध गया में, तो वहां पे वो गर्म कुंड ठंडा कुंड जानते होंगे आप लोग, जिसमें जाड़े के इस समय चाहिए हो जाए तो वो गर्म पानी उसमें है। तो वहां पे जाएंगे तो आपसे गोत्र पूछ के ही एंट्री देता है। बाकी मैं 2 बार जा चुका हूँ, बिना गोत्र बताए नहा चुका हूँ। तो उसमें लिखा है मुस्लिम को जाना प्रतिबंध है, उस पे मेंशन किया गया है। चाहे वो हिंदू वाला है, हिंदू जाना प्रतिबंध, मतलब जाके नहा धो के चले आए हैं। तो भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लोग की विचारधारा है, बाकी कुछ करनी चाहते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है? समाज की। बड़ी बड़ी खतरनाक किताब है ये। समाज की व्यवस्था नहीं है, समाज को मतलब एक अलग ही लेवल की बात करती है। इसके बारे में पढ़िएगा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सही नहीं लगता है मुझे मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र, मंत्र किसने? मित्र ने दिया। कौन से मित्र ने दिया? विश्वामित्र। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद में है? सामवेद। सामवेद का मतलब गाना होता है क्या बबुआ लोग? आगे किस वेद में जादुई माया वशीकरण है भाई? देख लो बच्चे लगन, पढ़ के काम चला सकते हो आगे का जीवन। आर्य शब्द इंगित करता है निजाति समूह को। किसको? निजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संख्या वर्णन किसके वाला विवाह सूत्र किसने पाया है? ऋग्वेद में। कौन से वेद में भाई?
ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए है? गाय। गाय को मात। कुंभा का पूरा नाम बताओ। पुराना काबुल। कुंभा का भी वर्तमान नाम क्या है? काबुल। कहाँ पे है भाई? अफगानिस्तान में। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक। अथर का मतलब पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में है? यजुर्वेद। उत्तरवेदी का किस वेद को सर्वोच्च स्थान दिया? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत मीमांसा। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म और जैन। क्या 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 बाबू कुछ कह रहे हैं आप? 16 संस्कार बताना था। ओहो, एक बार मुझे दोबारा याद करना पड़ेगा। चलो कल एक बार पढ़ के दोबारा बता दूंगा। मुझे अभी अच्छे से नहीं याद है। 16 संस्कार आप लोग को बताएंगे। गूगल पे देखें क्या? विवाह संस्कार। वाह भाई वाह। इस संस्कार को तुम लोग अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? कहो, उसी के लिए भी करते हैं जा। हाँ, आई थॉट के गूगल पे आ जाएगा, बता देते आप लोग को। वाईफाई वालों बंद करो, सब चलाता रहता खाली वाईफाई। हाँ, इसमें इमेज में हम आपको दिखा देते हैं 16 संस्कार कौन से हैं। वो देखो विवाह याद किया है सब। वाह, कितने महान हो तुम लोग। एगो यही याद है किया। एक को याद है। ये क्या है खुल रहा है? तो तू लोग खोलने रहा तो कैसे चली यार? कि खुलते नहीं के इमेज अगर देख लो। गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोन्य है, जातकर्म है, नामकरण है, निष्कर्मण है, अनप्राशन है, चूड़ाकर्म है। चूड़ाकर्म होता है ना। विधानरम है, कड़वेदम है, योगोपवीत है, वेदारंभ है, केशवन है, संवर्तन है, विवाह, अंत्येष्टि है। ये सब के बारे में डिटेल चर्चा कर देंगे। अभी गूगल खुल नहीं रहा है, एक बार मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से भाई। चूड़ाकर्म। दो चूड़ा खाने वाला जो रसम है। अरे ऐसी खिचड़ी। चलिए भाई, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। सुनेंगे भाई। एगो अपन याद रखा जाए 16 संस्कार में एगो पूरा हो जाए, बाकी ओके ना ओके। एगो तो याद ही किए होते लोग। चलिए इधर इधर गौतम बुद्ध का जन्म। अब सुनिए दादा, आते हैं। सुनो, पहले इतिहास के बारे में सुनो। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले यानी उस समय के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, और उसके आधार पे हमने उनको समान जहां जहां मिलल वस्तु मिले लोग के आधार पे पढ़नी याद की है। दूसरा हमने पढ़ा था वेद के बारे में। टोटल कितने वेद थे? 4। और इनसे जो मुख्य जानकारियां थी उनके बारे में हमने ज्ञान ग्रहण किया। अब बताओ पूरा क्लास मिलके अगर मैं वेद पढ़ाने जाऊं तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वेद खत्म नहीं होगा और आपको याद नहीं होगा। इस हिसाब से तो अगर हमें चैप्टर में वेद दिया है तो हमको जीवन लग जाएगा खाली वेद पढ़े में। आपसे मैं बार बार बता दूं कि यहाँ पे कंटेंट क्या है? अथाह है। अथाह कंटेंट, अथाह नहीं समुंदर है। अगर डूब के 10-15 बार निकल के आ जाओगे तब पर भी तुमको याद नहीं रहेगा, फिर भी आपको दिक्कत आनी ही आनी है। इसी चीज के लिए मैं बार बार आपको समझाता हूं कि लिमिटेड कंटेंट को क्या करना है? बार बार पढ़ना है। ज्यादा के चक्कर में जीके जीएस में रहेंगे, जीवन बीत जाएगा, एक को जीएस तो से नहीं पकड़ाई। कम कंटेंट पकड़ के मेन पॉइंट जो याद कर सकते याद करिए। अरे बताइए 25,000 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूं ना जी, क्या लगता है 25,000 याद हो जाए? जीवन में नहीं याद होगा। लेकिन हाँ, पढ़े रहेंगे, ऑप्शन रहेगा तो देख के सही गलत का अंदाजा तो लगा सकते हैं। और एक बेसिक समझ तो हमको रहेगी ना, जहां से हम 25 में से 12 से 15 सवाल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मेरे दोस्त ये याद रखो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से। पहले क्या आया? हमारा सिंधु सभ्यता आया, हड़प्पा सभ्यता आया। जब ये सभ्यता आया तो इसके बारे में कोई लिखित शास्त्र नहीं थी। सामानवान के बारे में पढ़ने जा, घोड़ा कहाँ मिले ली फलाने ठिकाने, ठीक है, खत्म के नहीं जा। फिर हमने किसको खत्म किया है? चारों वेद से जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उनको भी पढ़ने की कोशिश की। इसके बाद जानते हैं अपना इतिहास देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। इमेज करिए। एक बार वो समय लोग थे जो सामान देखने मिला, फिर वेद पे कुछ दिन लोग जिए। इसी के बीच वेद से तो समाज चल ही रहा था, इसी के बीच एंट्री मारता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हमारा भारत और भारत में बिहार सबसे पवित्र धरती मानी जाती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र धरती कौन है? बिहार। बिहार का राजगीर, वहीं से इनकी बहुत सारी चीजें हुई। अब ये तो
गौतम बुद्ध आए थे कहां से? नेपाल से। वो नेपाल के बॉर्डर से, वहां पे राजा के बेटा थे वो, लेकिन वो बिहार के जंगल में आके रुके और वहां पे ज्ञान ग्रहण किए, वचन सारनाथ में जाके प्रवचन दिया। और उसके बाद सुनिए ध्यान से, जैसे हमारा जब देश था, जब हमारा वैदिक सभ्यता था, तो हम सब सनातन धर्म से थे। सनातन धर्म में हमें नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसने की वजह से हिंदू हिंदू करके हम लोग हिंदू हो गए। अभी तक देश में कोई मुसलमान नहीं है। पूरे भारत में बौद्ध और जैन धर्म जब आया था तो कोई मुस्लिम नहीं था। ये उस समय का टाइम पीरियड है। ये अब देखिए भारत के इतिहास के बारे में हम लोग अगला कहानी पढ़ेंगे। अभी तक आपको किसी एक भी मुस्लिम का नाम सुनने को मिला नहीं। ये मुस्लिम की एंट्री जब होगी 712 के बाद, यानी मोहम्मद कासिम के आने के बाद, वहीं से वो लोग राजा बनेंगे, वहां से अरब से लोग आएंगे, फिर भारत में लोगों को कन्वर्ट करेंगे और लोग मुस्लिम कन्वर्ट होते जाएंगे। अभी यहाँ पे हम कौन सा धर्म में अभी परिवर्तन करवाएंगे? बौद्ध धर्म में। अब ज्यादातर हिंदू क्या अपनाने चल रहे होंगे? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म का लॉजिक समझिए क्या है। देखिए, गौतम बुद्ध की ने एक बहुत अच्छी चीज हमें लगी, जो बौद्ध धर्म में मुझे बहुत प्यारी लगी। इनका ये कहना था ना कि सारे लोग अपने जीवन में खुशियों के लिए, चीजों के लिए भाग रहे हैं, जो इन्होंने कहा ना, तुम खुद से ज्ञान की प्राप्ति करो। खुद से ज्ञान की प्राप्ति मतलब तुम खुद जाओ, खुद पढ़ो, खुद समझो, और तुमको जो सही लगता है वही करो। मतलब तुमको जो कर्म अच्छे लगते हैं एक बार पढ़ने और जानने के बाद, ये नहीं कहते कि तुम हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको जो मानना है वो मानो, लेकिन पढ़ो, जानो और समझो, ज्ञान की प्राप्ति। इनका एक ही उद्देश्य था, आपको ज्ञान की प्राप्ति होना। क्लियर सी बात है। अब बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी घटनाएं हैं, आपको समझा देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब गौतम बुद्ध थे, इनकी एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं, बाकी की कहानी हम आपको पूरा मतलब चैप्टर से समझाएंगे। छोटी सी बात बता देते हैं ताकि आपको गौतम बुद्ध याद रहे। ये एक राजा के घर में जन्म लेते हैं, बहुत बड़े राजा रहते हैं वहां के, उस एरिया के राजा रहते हैं, वहां पे इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम बताएगा कोई? सिद्धार्थ। हाँ, तो ये अभी तक बुद्ध नहीं है, अभी तक क्या है, एक बच्चे हैं। सिद्धार्थ नाम का एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है घर में। एक पंडित जी आते हैं, पंडित जी कहते हैं कि इस लड़के को दुनिया का किसी भी दुख को मत देखने दीजिए। क्यों बोला गया था? बोला कि दुख अगर देख लेगा दुनिया में तो ये जाके बाबा या पंडित बन सकता है, या आपके घर पे वो रहेगा नहीं। तो इनको ना दुनिया के सभी दुखों से दूर रखा गया। बुद्ध का लालन पालन इतना, सॉरी सिद्धार्थ को इतना प्यार से, लाड प्यार से पाला गया कि एक एक मतलब कोई बीमार है ना तो उसके सामने नहीं रहना है। कोई को राजपाट में कुछ हुआ है तो उसके कानों में नहीं जाना चाहिए। उसको सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी दिखाई गई। घोड़े से घूमना, खेलना कूदना, सबको हंसते हुए, खाली खुशियां दिखाई गई। क्योंकि पंडित ने बोल दिया था कि जिस दिन ये दुख दे लगेगा उस दिन ये अपना ये बदल सकता है, या ये अपना राजपाट छोड़ सकता है। तो अगला उनका बेटा यही थे सिद्धार्थ। इन्हीं के ऊपर पापा को उम्मीद थी, तो वो चाहते थे कि इसको हर दुख से दूर रखा जाए। एक दिन ऐसा होता है कि एक अपने ही दरबार के किसी सैनिक के साथ निकल जाते हैं सैर करने के लिए बाहर। जब बाहर निकल के जाते हैं तो सबसे मतलब उसमें अलग अलग क्रम में है, वो सारे क्रम का मतलब नहीं है, समझते रहिए। चार चार चीजें देखते हैं। पहला बताइए किससे मिलते हैं वो? हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति से मिलते हैं, और वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि एक समय के बाद हमारा भी जीवन ऐसा ही हो जाएगा क्या। और एक बात ये सोचते हैं कि ये वृद्ध व्यक्ति चल नहीं सकता है, अब देखो बोल नहीं सकता है, खट्टी पे गिरा हुआ था, अब उसको पानी पीने के लिए उसके घर वाले पिला रहे हैं, और वो अपना तो मुसीबत है, अब पूरे घर के ऊपर वो क्या बन पड़ा हुआ है? मुसीबत। क्या मैं भी एक समय के बाद ऐसा अपने पूरे परिवार पे मुसीबत बन के आऊंगा क्या? क्या एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे वजह से सब परेशान होंगे और दुखी होंगे क्या? पहली घटना उन्होंने देखी और उनको दिल को बहुत चोट पहुंचा। फिर अगली घटना बताइए क्या देखा उन्होंने? बीमार व्यक्ति, एक बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने जब बीमार व्यक्ति को देखा और उसको दुख में पिघलाते हुए देखा, मतलब दर्द से कहारते हुए देखा, तो वो बड़े दुखी हुए। और उसके साथ साथ उसका परिवार, पूरी फैमिली मतलब दुख में थी। बताइए, आपके घर में कोई बीमार होता है तो हम सभी दुखी होते हैं, सबको हर्ट होता है, सब लोग बुरा फील करते हैं, चाहते हैं जब तक सही नहीं हो तब तक घर में कोई हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, कोई बीमार है यार थोड़ा सा, वो उसकी फीलिंग की भी रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं। सेकेंड, थर्ड, उन्होंने क्या देखा? नहीं, मृत से पहले, वह सन्यासी से लास्ट में देखेगा। हाँ, आप सुनिए, मृत व्यक्ति देखते हैं 100 लाश जाते हुए। एक इंसान मरता है, मरने के बाद उसकी लाश जाती है, सारे लोग रोते गाते हैं, घर की औरतें बिखरती हैं। इस दुख को देख के वो सबसे ज्यादा पीड़ा में हो जाते हैं। यानी वो तीन चीजें देखी। पहला उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी हुए कि सबका अपना दुख है, दूसरे का भी।
दूसरा बीमार व्यक्ति अपना दुख दूसरे का, और एक मरा हुआ व्यक्ति अपना दुख भी और दूसरे का दुख, यानी हम सबके दुखों का क्या बन रहे हैं, कारण। तो बुद्ध को लगा एक दिन मैं भी बीमार पड़ूंगा, सबके दुख का कारण बनूंगा, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, सबके दुख का कारण बनूंगा, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, सबके दुख का कारण होगा। एक वहीं पे कुछ आगे बढ़े थे, एक सन्यासी को देखे, और सन्यासी एकदम झूमते हुए जा रहा है, बात 100 गुजर रही है, लेकिन सन्यासी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एकदम झूमते हुए जा रहा है। बोला अगर पूरी की पूरी भीड़ जो जा रही है, सारे दुखी हैं, पूरा गांव दुखी है, ये कौन है जो इन सबके बाद भी खुश है। तो पता चला एक सन्यासी है जो दुनिया के सारे सुख दुख से अपने आप को क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। तो उसके बाद उनको इस बात से आहत लगती है। एक रात अपने घर पे बिना बताए, एक उनका बच्चा भी रहता है, उनके बच्चे का क्या नाम है, राहुल। उनका एक बेटा है जिसका नाम राहुल है, उसकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। सुनिए, इनकी माँ ना बचपन में ही डेट कर गई थी, बुद्ध की माँ जन्म के कुछ समय बाद ही डेट कर गई थी। तो इनका जो लालन पालन किया गया था इनके मासी के द्वारा। उनके मासी के नाम बताइए, प्रजापति। और इनकी मम्मी का नाम क्या है, माया। देखिए इनकी माँ माया थी, पढ़े तो हो तुम लोग सब, माँ माया थी, इसकी मौसी कौन थी, प्रजापति। तो ये पूछे कि बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, प्रजापति, मासी प्रजापति, और गौतमी प्रजापति। उसकी जो जन्म दी थी वो कौन दी थी, माया। ये उसकी मासी रहती हैं, प्रजापति क्या रहती हैं, मासी। अब ये बुद्ध एक रात अपने घर बिना बताए अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ के निकल जाते हैं। चल रहा है, मैंने चालू कर दिया है। बिना पति पत्नी को सॉरी यार, बिना बच्चे और पत्नी को बताए घर से एक रात निकल जाते हैं। ये जब एक रात निकलते हैं तो बहुत उनकी पत्नी बिखलती है, रोती है, भाई बताए बिना राजा निकल गया भाई। ये वहां से निकल के भाग गए जंगल में। अब ये जंगल में जब चले गए, यहाँ पे पत्नी, उसका पूरा राजपाट, उसके जो पिता माँ सब बिखल रहे हैं, रो रहे हैं। तो कुछ समय के बाद पता चलता है कि बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए हैं। तो फिर ये अपने सैनिक वैनिक भेजते हैं, बुलाओ बुद्ध ऐसा क्यों कर रहा है। खुद पिताजी जाते हैं, खुद माँ जाती है, उनके बेटा को लेके जाया जाता है कि थोड़ा इमोशनल होंगे, थोड़ा देखेंगे। हम लोग को बहुत बार भावनाओं में ही तो बहाया जाता है कि जब हमसे कोई चीजें देखती है तो इसको कंट्रोल करने की रास्ता है, उसके बेटे को उसकी पत्नी को दिखाओ। तो ये करके गए, लेकिन फिर भी बुद्ध इनकी बातों को नहीं माने और चले गए। जब बुद्ध चले गए यहाँ से, तो बुद्ध जाके अपने जंगलों में कुछ 2-4 दोस्त बनाया और धीरे धीरे भटकने लगे। सोचो, एक वो लड़का जो एक समय तक महल में था, जिसे एक एक चोट की ना खबर नहीं थी, चोट कैसे लगता है, इतना ख्याल उसका रखा जाता था कि वो जमीन पे गिरे ना, उसे चोट लगेगा तो दर्द का एहसास ना हो उसे। उस लड़का जंगल में भटक रहा है। सोच रहे दिमाग की लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। हम लोग एक छोटा सा अपने जीवन में कामयाब बनने के लिए एक नींद को तोड़ने में पता नहीं क्या क्या कसर करते हैं। 5 बार अलार्म को बंद करते हैं 6 बजे की अगर कोचिंग आ रहे, थोड़ी सा सर जी तो देर आवे ना, 6:15 पाए ना, रुक ना 10 से निकलो तो पूरा दिमाग लगाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आखिरी सांस पे जगे हम, जहां पे खलास और छूट जाने की उम्मीद हो। तो मतलब ये है कि हम लोग एक छोटा सा त्याग नहीं कर पाते हैं। और जो लोग दुनिया में महान बने हैं ना, कहते ना, कल जो सिसोड़ा में रामगढ़ में बाबू टेस्ट हुआ, और जब टॉपर लड़की एक आई, उसे लैपटॉप मिला, एक टॉपर लड़का है लैपटॉप मिला, सब सम्मानित हो रहे थे। तो एक प्यारी सी बहन थी, आके मेरे पास बोली, अली सर आप एक मुझे बात का जवाब दोगे। बोले क्या। सर ये बताओ कि हम भी बहुत मेहनत किए थे, खूब पढ़ के आए थे, खूब अच्छे से मेहनत किए, फिर उसके बाद बताओ मेरा रैंक नंबर उसका 4-5 नंबर कम था, टॉप में से टॉप 5 या 4 आई थी वो। तो बोली कि बताओ कि मेरे साथ तो फिर गलत हुआ ना, मैं भी तो उसके बराबर ही मेहनत करके आई थी, मैं भी खूब पढ़ के आई थी, मेरा रिजल्ट में नाम नहीं आया, उनका नाम आया, सारे लोग उसके साथ फोटो खींच रहे हैं, सब उसको सम्मान दे रहे हैं, मेरे को तो कुछ पूछ भी नहीं रहा है। सही बात है यार, ऑब्वियसली किसी बच्चे को लगेगा। बहुत इमोशनल वो बातें कर रही थी। तो मेरे पास दो था, एक तो मैं उस पे ये कहूँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो रोना चालू करे, वो इमोशनल ज्यादा हो। मैंने फिर उसको समझाया, देखो बाबू जानती हूँ तुम्हारी और उसकी मेहनत में थोड़ी सी अंतर थी, तो उन्होंने से थोड़ा सा ज्यादा वो मेहनत करके आई थी,
तुम थोड़ा सा मेहनत कम की, तुम याद करो कभी कुछ 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 ऐसी टाइम स्पेंड की होगी जब तुम पढ़ाई नहीं की होगी। तो हाँ हाँ सर, मैं कभी कभी सहेली के साथ चल जाती थी, कभी शादी होती थी, यही गलती करती थी। तो इसके बाद वो बच्ची थोड़ी सी कंट्रोल डाउन हुई, काउंट डाउन हुई। मैंने बोला कि देखो दार है, तुम्हारी उसकी मेहनत में थोड़ी सी फर्क है, और मैंने इसको बताया, मैंने ये समझाया, आप सबको भी समझा। कोई इंसान टॉपर होता है ना, टॉपर की इज्जत नहीं होती दोस्त, उसकी मेहनत और उसकी त्याग की इज्जत की जाती है। कि हजारों की भीड़ में एक बच्चा सबसे अव्वल आया, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा मेहनत किया है। अव्वल आने का मतलब ही क्या है भाई, सबसे ज्यादा काम करेगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका ही तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जो कम मेहनत करे, दुनिया जानते हैं उस लड़के की इज्जत नहीं कर रही है। आप यही तो गलत समझते हैं, हमेशा गलत समझते हैं। उस लड़के की त्याग और मेहनत की इज्जत करती है, इसलिए उस टॉपर को अवार्ड दिया गया था। कि तुमने जो जिस वक्त ये लड़का घूम रहा था आवारा की तरह, उस वक्त तुम पढ़ रहे थे। जिस समय तुम लोफरगिरी और शादी में थे, उस समय वो बच्चा कमरा बंद करके पढ़ाई कर रहा था जनाब। जिस समय आप पूरी दोस्ती निभा रहे थे, वो बस्ता पूरी दुनिया से दोस्ती तोड़ के अपने कैरियर पे लगा हुआ था। उसे गालियां 10-50 सुनने को मिलते होंगे दोस्तों से, बड़ा पढ़ाकू बनल हुआ, ढेर पढ़े वाला हुआ, बड़ी चालाक बनत हुआ। आज जैसे मुझे मिलती है, मुझे बहुत सारे अभी गालियां मिल रही हैं। मेरे दयात खानदान से थोड़ा सा टीचर बन गया है तो बड़का घमंडी हो गया है, किसी से बात नहीं करता है, अपनों को अपना नहीं समझता। और हम दुनिया को कैसे बताएं कि सुबह 5 बजे जगते हैं, रात को 6:30 बजे 7 बजे तक क्लास लेता हूँ। उसके बाद अब क्लास तैयार भी करना है, अपनी भी पढ़ाई करता हूँ, इसके अलावा खाना खाता हूँ, कि खाते से क्लास लिखता हूँ। ये बात मैं किससे कहूँ? और वो लोग नहीं समझेंगे भाई, आज तो वो गाली देंगे तुम घमंडी हो। अब तो सबहान के फोन करते ही नहीं, कब हम नहीं की घमंडी, तू बतिया समझा हमारा। भाई जिसको जो सोचना है सोचते रहे, क्या ही करना है मुझे। लेकिन ये भी पता है मुझे कि जो घमंडी बोल रहे हैं, कुछ मैं कल बड़ा कर लेता हूँ, ये सब मेरे सामने आ जाएंगे, कहेंगे देखो कल का कोई से बतियावत नहीं रहे, आज देखा कितना आगे चल गए। आज जो आपको घमंडी बोल रहे हैं, कल आपकी तारीफ कर रहे होंगे, कल आपके लिए माला लेके घूम रहे होंगे। तो मुझे पता है कि इनकी गाली सुननी है, ताने सुनने। मेरी मम्मी तक बोल देती है कभी कभी, इतना जीवन में बचा हुआ बिजी नहीं रह के चाहिए कि घरे खाना खाएगा टाइम नहीं के तारे। मतलब मम्मी, आप जैसे कभी कोई कोई बात भी होता है तो मैं कहता हूं, जल्दी जल्दी बोलो मैं जा रहा हूँ। तो उस पर थोड़ा सा नाराज होती है कि तुम इतना, तुमको वक्त नहीं, सच में वक्त नहीं रहता, अभी क्लास गया यहाँ गया दौड़ते रहते हैं। तो यही चीजें ना आप लोग से मैं ये कहता हूँ, त्याग की इज्जत होती है दुनिया भाई। आपकी मेहनत, आपकी त्यागी आपको क्या बनाएगी कामयाब। बाकी उससे अलग कुछ करना है तो बाकी उससे ज्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। और बाकी इतना, मैं भी 12 ही घंटा मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी 12 घंटा, वही 12 घंटा, तो मैं तुम्हारे बराबर हूँ। मैं 14 घंटा तब क्यों नहीं करूं, और तुम 14 करो तो मैं 17 क्यों नहीं करूं, तुम 17 करो तो मैं 20 क्यों नहीं करूं। अपनी जो क्षमता उससे ज्यादा क्यों ना करूं। अब मेरी जहां तक औकात है उससे ज्यादा मेहनत करेंगे, कामयाबी क्यों नहीं आएगी, झक मार के आएगी। आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी। अरे एक दिन तो झुकना पड़ेगा तुझे। कहता है ना, बंदा इतना मेहनत कर, खुदा भी पूछे बंदा तेरा राजामंदी क्या है। आगे पूछेंगे भाई क्या तेरी से चाहिए, भाई अब क्या चाहिए तुम्हें। मेरे त्याग से हार जाएंगे, मेरी मेहनत से हार जाएंगे। बाकी किस्मत को भी हम पलट देंगे, अपनी लकीरों को, अपने हाथों को पलट देंगे, अपनी मेहनत की दम से। पसीने से लेके ये हाथ, पसीने हमारी उन लकीरों को मिटा देंगे जिसमें नाकामयाबी लिखी होगी, उसे भी मिटा के रख देंगे। अरे एटीट्यूड होनी चाहिए भाई, कामयाब होने के लिए बड़ी चीज नहीं चाहिए, कामयाब होने की भावना होनी चाहिए। आप बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं, बस ये मैं चाहता हूं। आप नहीं बनना चाहते हो, सारी बातें बेकार हैं। आप बनना चाहते हो, मेरी ने कोई तुमको मोटिवेट ना करो तो तुम कामयाब बनोगे। और तुम बनना चाहते हो, हजार गाइडेंस है फिर भी नहीं बनोगे तुम, क्योंकि तुम चाहते नहीं हो ना। तुम बताओ अपने मन से, तुम नहीं चाहते हो कि हमको रसगुल्ला खाना है, मैं कितना फोर्स करूंगा नहीं खाओगे तुम। बस अब आ जाते बौद्ध पे भाई। सुनिए, तो बौद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये सवाल है, सब सवाल है। उनके बेटे का क्या नाम था, उनके मम्मी का नाम क्या था, उनकी मासी का क्या नाम था। ठीक है, ये रात को निकल गए, भाग गए, इनके घर वाले गए समझा समझा के बुला रहे थे, नहीं माने। ये 4-5 दोस्त लिए, अब बोले चलो सो चले के ज्ञान का ग्रहण करल जी। तू लोग जैसे जो है जाना अपन दोस्त, आ भाई तू रहे तभी हम पढ़ब, तुम आओगी पढ़ने तभी मैं आऊंगी पढ़ने। ये सब बकवास की बातें है। सुनिए सुनिए सुनिए, तो ये बुद्ध ने भी ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने कहा कि चलो तुम 4-5 लोग मिलते हैं, 2-4 को देखो ना सर मधी का करो तो दिनवा भर लीन रह, तो खाना मत खात ही मत कर, घाम लगत बा, भगल जाके कि बड़का ज्ञान ग्रहण की नहीं। सारे के सारे दोस्त चले गए, बुद्ध अकेले बचे। बुद्ध अकेले बचे, और बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में अगले 6 साल के लिए
मौन मतलब रह के, दुनिया से पूरा कट के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद, 35 साल की उम्र में, 35 साल की अवस्था में। अब जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इसके बाद ये दुनिया को ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे दूसरे लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ। और सोचिए, वो बुद्ध हैं, बताया जाता है कि एक बार उनके शिष्य एक गांव में गए थे। जिस बेइज्जती से तुम लोग आज डरा जाते हो, लजा जाते हो, भाग जाते हो कैरियर छोड़ के, सोचिएगा, सुनिएगा। एक गांव में बुद्ध हैं और बुद्ध के सारे शिष्य हैं, 3-4। ये लोग जाते हैं गांव में भिक्षा मांगने। ये लोग भिक्षा का जो शुरुआत किया था ना, बुद्ध ने किया था। बुद्ध, भिक्षा के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। उनसे एक बार पूछा कि ये भिक्षा क्योंकि उसने ना, जब हम एक इंसान किसी से हम मांगते हैं ना, तो हमारे अंदर की सारी अहंकार, घमंड, जो हमारे अंदर बहुत बड़प्पन भरी पड़ी है, खत्म। जैसे देखिए, किसी को 100 रुपए उधारी मांगना, 500 बार सोचते हो क्या मांगे कि नहीं मांगे, क्या सोचिए हमारे बारे में। कुछ बेलज होते हैं ना, सोच कुछ समय के लिए रहना चाहिए बेलज भाई, स्टूडेंट लाइफ में तो बेलज रहना चाहिए। तो एक समय के बाद हम लोग रियलाइज करते हैं, मांगे ना मांगे, ले ना ले, बहुत सारा कुछ सोचते हैं। तो उसी चीज को वो बताते हैं कि स्वाभिमान, एक इंसान के अंदर जो गुरूर होती, सच बात है, भीख मांगना ना दुनिया में सबसे एक्सट्रीम लेवल का काम है, आपके अहंकार को खत्म कर देने का। जमीन में बैठ जाना, ये बहुत, बुद्ध लोग कभी आप कुछ ही किसी चीज पे बैठ के खाना खाते नहीं देखेंगे। जमीन में बैठ के लोग खाना खाते हैं। कोई महंगी ड्रेस नहीं देख सकते आप बौद्ध धर्म की, कोई भी उधर कभी महंगी ड्रेस नहीं। वो एक कपड़ा पहनते हैं हरा कलर का बस, और उसमें, अरे वो कौन सा कलर रहता है? ऑरेंज संतरैया कलर का रहता है। थोड़ा सा कलर प्रॉब्लम है मेरे को, समझते हो तुम लोग ना। तो वो कलर का पहन के वो लोग अपना वो करते हैं। तो ये लोग ना थोड़ा सा दुनिया से कट के रहते हैं। अब सुनिए, आते बौद्ध पे आते भाई। तो बौद्ध ने 6 साल तक ज्ञान वो किया, और उसके बाद वहां से उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। बताइए, ज्ञान की प्राप्ति किस ब्रिज के नीचे हुई थी? पीपल के ब्रिज के नीचे। किस नदी के किनारे? कौन? निरंजना नदी के किनारे। ब्रिज, पीपल के ब्रिज के नीचे 35 साल की अवस्था में, निरंजना नदी के किनारे। किस जगह पे? बोध गया में। कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, पीपल ब्रिज के नीचे, निर्जला नदी के किनारे। वहां से ज्ञान की जब इन्होंने प्राप्ति की, तो इनके जो ये गांव में भीख मांगने जा रहे थे, तो जो कहानी बता रहा था, ये सारे शिष्यों के साथ गए थे गांव में भीख मांगे। पूरे गांव ने इनको लाठी डंडा ढेला लेके दौड़ा के भगाया था गांव से। सोचिए कि ये थी बुद्ध की इज्जत। सोच लो, एक समय जिसको आज दुनिया भगवान मानती थी, जब ये बुद्ध नहीं थे तो लोग लाठी डंडा से मारने के लिए। एक बार बताया गया कि उनके 2 शिष्य गए थे गांव में, पूरे गांव के लोगों ने उनको घेर लिया और मारने पीटने जा रहे थे। इसी बात पे एक ने बोला कि चल ठीक है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तो तुम लोग, एक बांस था और उसको बोला ये कटोरी नीचे है, इस कटोरी को ऊपर रख के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी, तुम्हारे बौद्ध के अंदर, तुम्हारे बौद्ध धर्म के अंदर, तुम्हारे बुद्ध के पास इतनी ताकत है, तो उनसे कहो चाहे तुम खुद करके दिखाओ। तो एक तो उसी में 2 लोग रहते हैं, एक तो को गुस्सा आता है, बुरा लगता है, सबके सामने बदनाम होती है, बेइज्जत होती है, पूरा गांव खड़ा रहता है। ये बंदा बैठता है, लीन होता है, और उस बर्तन को बांस के ऊपर ले आके रख देता है, और पूरा का पूरा गांव सॉफ्ट होता है, पूरा गांव बौद्ध धर्म अपना लेता है। जब ये आता है, ये कहानी बहुत से बताता है, बहुत से कि हमने ऐसा ऐसा किया पूरा गांव, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो बुद्ध ने उसी समय उसको बोला, नहीं, बौद्ध धर्म को कभी भी किसी जादू, किसी डर, किसी तरह से नहीं अपनाने देना है। दुनिया से सिर्फ यही कहना है, ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध धर्म है। ज्ञान की प्राप्ति क्या है? बौद्ध धर्म है। तुम कुछ भी करो, उन्होंने सीधे बोला। उसको उन्होंने आज तक इस दुनिया में, अब बाकी लोग तो अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, आज तक बौद्ध धर्म का ना कोई भी एक इंसान का यूट्यूब चैनल देख लीजिए जिसमें वो जादू दिखा रहा हो ही नहीं सकता है। ये बौद्ध धर्म की पहली रूल है कि आपको जादू, डर, किसी तरह की चीजें दिखा के आपको अपनी ज्ञान का गलत यूज करके लोगों को वहम में नहीं डालना है कि हमारे भगवान ये किए हैं, ये किए नहीं। लोग को खुद जागरूक होने दो। इसके बाद यहाँ से बौद्ध धर्म की जब शुरुआत होती है, सबसे पहले जो वो चारों दोस्तवा छोड़ के भागे थे ना, वो चारों को ज्ञान देते हैं। सबसे पहला प्रवचन, सबसे पहला ज्ञान कहाँ पे दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? बनारस में। बनारस जाइएगा, सारनाथ बड़ा अच्छा जगह घूमने वाला। उसमें अपना भारत का अशोक जी जो है वहां पे रखा हुआ है। आपके कहाँ पे? सारनाथ में।
तो सुनिए, ये जब सारनाथ में जाते हैं अपने चारों ओर से जो दोस्त छोड़ के गए होते हैं, सबसे पहले उन चारों को ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। इसके बाद अलग अलग जगहों पे घूम घूम के ज्ञान देते हैं। फिर एक समय के बाद आता है, ये कहा जाता है कि बताइए बौद्ध धर्म में क्या महिलाओं को लाना सही या गलत? तो ये बताइए, बाकी दुनिया का सब धर्म ना महिलाओं को अपने धर्म से दूर रखता था, पूजा पाठ मंदिर मस्जिद से। बौद्ध धर्म एक पहला धर्म ऐसा बना जिसमें महिलाओं को भी क्या दिया गया? सम्मान दिया गया। सबसे पहली महिला का नाम बताइए जो बौद्ध धर्म अपनाई थी? उनकी मासी गौतमी प्रजापति पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया? अपनाया। अब बौद्ध जी जब अपनी ये उनकी मासी जब अपना लेती हैं, तो एक बार ना इनको राजपाट में बुलाया जाता है, ठीक है? बौद्ध जी जब अपने अपने खुद के, सोचो कि अपने पापा जहाँ के राजा हैं वहां पे जा रहे हैं, ये लोग को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया, ये लोग रात को निकलते हैं, सुबह तक पहुंच जाते हैं, सुबह जाके लग रहे हैं घर घर भीख मांग रहे हैं। पूरा लोग देख के वहां का शौक कि राजा का बेटा भीख मांग रहा है, राजा का बेटा भीख मांग रहा है। उसके पिता को बड़ा क्रोध आया, बड़ा बुरा लगा। तो बौद्ध ने बोला कि आपने सिद्धार्थ को पाला था, बौद्ध को नहीं पाला है। आपका बेटा सिद्धार्थ था, मैं बौद्ध हूं। सोचिए कि एक बाप से एक बेटा क्या कह रहा है। क्यों? जिससे आपने पाला है, जो इसका राजा बनने वाला था, वो कौन था? वो नहीं है अब, वो नहीं है अब दुनिया में। मैं बौद्ध हूं, आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं आपके घर आया हूं, मैं आपके गांव आया हूं, आपके घर भी आऊंगा, लेकिन मैं बौद्ध हूं, मैं सिद्धार्थ नहीं हूं। इस बात को सुन के पापा भी बहुत विचलित होते हैं, किस लेवल की बात कर रहा है, एक बेटा हो गया कह रहा मैं बेटा नहीं हूँ। उसके बाद बोला ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे आओ। ये जाते हैं पूरे अपने घर पे। वहां पे जब जाते हैं तो पूरी फैमिली के लोग, पूरे शासन के लोग देखने आते हैं, सबको अपना आशीर्वाद आशीर्वाद देते हैं। तो फिर बौद्ध पूछते हैं कि मेरी पत्नी और बेटा कहाँ है? तो वो पत्नी और बेटा का नाम लेके नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फैमिली के, आपके परिवार के और दो लोग कहाँ हैं? सोचिए कि बौद्ध अपना रिश्ता कहाँ पे लेके जाके बोल रहा है। सोच रहे हैं धर्म पे अब मेंटलिटी क्या हो जाती है कि अपना रिश्ता खत्म, क्योंकि वो दुनिया से नहीं, ये लोग का धर्म का मतलब ही है दुनिया से रिश्ता क्या कर लेना है? तोड़ लेना है। तो ये बौद्ध जो हमारे होते हैं, बुद्ध, जाते हैं, उनको बताया जाता है कि ऊपर है, वो लोग आपसे मिलने के लिए मना किए हैं। तो ये ऊपर जाते हैं और सोचो अपना, ये ऊपर जाते हैं, गेट पे गेट नॉक करते हैं, और उससे गेट को नॉक करने में जब वो खोलते कहते हैं भिक्षाम देही। सोचो कि भीख मांग रहे हैं कि कुछ तुम्हारे पास है तो मुझे भीख में दे दो। अब देखिए, सोचिएगा कि उनकी पत्नी कौन थी, क्या नाम था? यशोधरा। अब यशोधरा का विचार देखो, सुन लेना, तुमको सबको प्रेरणा दे रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज बुद्ध से सीखो। जब वो बोलते हैं भिक्षाम देही, तो जो यशोधरा रहती है, उनको देखते हैं शॉक्ड हो जाती है, और उनको जब चेहरे पे नीचे से ऊपर देखती हैं तो उसे सच में रियलाइज होता है ना, मैं आज एक भगवान का दर्शन कर रही हूँ। और यशोधरा जानते हैं क्या की होगी? बताइए, इसका जवाब दे, यशोधरा ने क्या किया था? हाँ, यशोधरा ने जब इन्होंने भिक्षाम देही मांगा, यशोधरा ने अपने बेटे को दान में दे दिया। सोचिए, सोचिए कि क्या मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल क्या थी, समझ क्या थी। अब सुनिए, यशोधरा से जब ये पूछा गया कि ये बताओ कि तुम्हारा पति तुमको इतने सालों से बिन बताए बिना कुछ कहे तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हें गुस्सा और बुरा नहीं लगा? तुमने उसके बाद भी अपना बेटा दे दिया। तो यशोधरा जानते जवाब क्या देती है? मुझे उस समय तक बुरा इसलिए लगता था कि मुझे पता नहीं था कि मेरा मेरा जो पति है, जो बुद्ध है, किस राह पे निकला है। आज मैंने अपनी आंखों से एक भगवान को देखा। कभी कभी इंसान अगर हमें इससे दूर जाता है, या हमें वक्त नहीं देता है, या हमें समय नहीं देता है, तो सोचिए ऐसा नहीं कोई इंसान गलत हो सकता है, कुछ महान रास्ते पे निकला हो, उसे समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए कि भाई कभी कभी हो सकता है कुछ महान रास्ते पे वो बंदा निकला हो, कुछ बड़ा करने के लिए निकला हो, जो आपको वक्त और समय नहीं दे पा रहा हो। हम लोग के परिवार में होता है, जब हम वक्त समय नहीं लेते तो पूरी दुनिया ताना मारती है, तो वही है, हो सकता है वो किसी महान कार्य में निकला हो, इसलिए आपको वक्त नहीं दे रहा। जैसे आप लोग का कैरियर है, हमारा कैरियर है, हम लोग लगे पड़े हैं, तो ये वक्त नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। मेरे प्यारे, ये बुद्ध की कहानी थी। आगे ये बुद्ध को बताओ, बुद्ध भगवान नहीं है? नहीं है? अरे नहीं, भगवान के रूप नहीं लगला, ये बकैती नहीं बात करे। सुनो,
बुद्ध हमारे और आपके जैसे एक ह्यूमन बीइंग है जिन्हें दुनिया की और जिंदगी जीने की एक अपनी समझ थी। अब सुनो तुम लोग, हमसे आप में से पूरे क्लास को एक सवाल ये पूछना चाहिए था कि ये बताओ कि बुद्ध वाली जीवन अच्छी है, मतलब दुनिया का मोह त्याग करके, दुनिया से अलग होके, बेटा बेटी से अलग होके, परिवार से अलग होके जंगल में जाके जीवन जिए, या दुनिया में रह के जीवन जिए? देखिए हम बता रहे हैं आपको, सुनिए, हम सुनिए बता देते हैं आप लोग को। सुनिए, अगर आपके माँ बाप ने आपको लाड प्यार से पाला है, और मुझे लगता है इस दुनिया में जो संसार है, क्या जो लोग पहाड़ और जंगल नहीं दिए, क्या वो अच्छे जीवन नहीं जिए हैं? भाई विकास द्विवेदी सर को आप लोग जानते ही हैं, क्या वो परिवार और फैमिली के साथ अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं? खान सर को आप जानते हैं, मतलब इन लोग को इसलिए नाम दे रहा हूँ, ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं, इन लोग इसलिए कि जिसके आप चर्चित चेहरे हैं, जिनके फैमिली परिवार को जानते हैं, क्या ये परिवार के साथ जीवन खुश नहीं है? ऐसा कोई नियम नहीं है। सुनिए, हम तो उसे असली सन्यासी मानते हैं ना, जो दुनियावी जीवन जीते हुए सब चीज को बैलेंस रखते हुए और जीवन को जी के चला गया। ऐसा इंसान नहीं जो हर हर चीज के लिए भागता रहा, थोड़ा सा दुख आया भाग जाए घर छोड़ के, परेशानी आया घर छोड़ के, नहीं जी। और एक चीज और समझिए, आप लोग क्या समझते हैं जीवन में खुश, जो आपसे हम बोलते हैं खुश रहो खुश रहो खुश रहो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे टाइम खुश रहेंगे चाहे मैं खुश रहता हूँ। भाई हमारा लाइफ का मैक्सिमम टाइम जब हमें लगता है कि खुश रहना चाहिए रहना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन के दुख को मैं नहीं बदल सकता हूँ। हमारे लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, डेली आते हैं, हर दिन। तुम लोग का क्या है, तुम लोग एक स्टूडेंट हो, में हजारों बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, तुम लोग इतनी ऐसी ऐसी चीजें अंदर अंदर रहती, तुम लोग को खुद पता नहीं रहता। मुझे पता चलता है उसके यहाँ ये हो गया, उसको ये हो गया, इसने वो बोला, उसने वो बोला, उसको ये पीटा है, हमारी टीम में ये हो गई है, वो नहीं काम करना चाहता है, वो काम करना चाहता है, वो हजार प्रॉब्लम है, बट आई डोंट केयर इट, मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, मेरे पास काम पे ध्यान रहता है। बाकी जिसको लगता है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई ठीक है भाई, देख लेते कोई और रास्ता निकल। हमारा सीधे सीधी सी बात है, अगर किसी चीज से कोई चीज में दिक्कत हो रही है भाई, इसका सॉल्यूशन क्या, बहस में करता ही नहीं हूं, सीधे सॉल्यूशन की बात करो भाई। तेरे को ये करना है नहीं करना, नहीं करना, सॉल्यूशन क्या है? हम लोग सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे बहस करते हैं, तू ऐसे क्यों बोला, तू ऐसे क्यों बोला, तू ऐसे क्यों, अब बात का पतंगड़ बन गया, इतिहास भूगोल नागरिक कुल चालू हो गया, तुम्हारा लड़का केलस, तुम्हारा पतोह केलस, तो सासू केलस, कुल चालू हो जाता है। लड़ाई हुआ था कि डेक्ची से डेक्ची क्यों लड़ा, बात कर रही पतोह के बारे में। भाई वो बताओ कि लड़ा क्यों डेक्ची, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही ना गलती करते हैं जी, हम सारे लोग एक ही गलती करते हैं, जो प्रॉब्लम है उस पे बात नहीं करते हैं, जो प्रॉब्लम नहीं है बेवजह की लड़ाई हो रही है। प्रॉब्लम थी कि तुम मेरी कॉपी क्यों छुई हो, चाहे तुम मेरी बैग क्यों हटाई हो, अब लड़ाई हो रहा है तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये करते, तुम गधे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है, बैग तुम नहीं रखोगे कि रखोगे, ले जाओगे नहीं ले जाओगे, बकवास की बात क्यों कर रहे हैं आप? सोचिए आप अपने दिमाग से कि हमारी जो लड़ाई होती है एक्चुअल प्रॉब्लम पे नहीं होती है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, लड़ाई कुछ और ही कर लेते हैं। हम दो भाई बहन में किसी बात के लिए तू पानी हमको क्यों नहीं दी, अब पानी वाला बात भाड़ में कि लाज जुदा चालू है तो भाई मेरे प्रॉब्लम पानी दी, तो सॉल्यूशन उसका ढूंढो, ये नहीं कि उसके लिए लड़ाई करना है। अब आते हैं भाई, इसके बाद बहुत जाते हैं बुद्ध, इसके बाद ये इनकी मौत कहाँ पे होती है बताएंगे आप लोग? कुशीनगर में। कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है? कुशीनगर में। ये बताइए इनके घर के त्याग को कौन सा क्या बोलते हैं? महापरी। एक इनके मृत्यु को क्या बोलते हैं? एक होता है महाभिनिष्कर्म, एक होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कब हुआ था? मृत्यु को। उनके घर के त्याग को क्या बोलते हैं? महापरिनिष्कर्म। क्लियर है भाई? चलिए इसके बारे में हम लोग सवाल करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे भाई। 2 मिनट वेट करो, जल्दी जल्दी खाली सुना देंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। वह आधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या कहता है, उसे क्या बोलते हैं? जातक न बौद्ध धर्म की पूरी कहानी के बारे में किताब है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे है? बौद्धों का है। त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है, किससे रिलेटेड है? बौद्ध से। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, याद आ गया? मरने को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। कहां पे मरे थे? कुशीनगर। भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन है? नालंदा। आप लोग बताइए बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? नालायक। बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा?
सुनिए बता दें, सुनिए, जहां पर सुनिए बौद्ध, जहां पे ना बौद्ध जो भिक्षु रहते थे, जो उनका समूह रहता था ना, उस जगह को ना विहार बोला जाता था। इसी के तरह से, उसी की वजह से जहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिहार में बौद्ध थे उस समय के टाइम में, बौद्ध धर्म बहुत तेजी लेवल में फैल रहा था, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, बिहार। बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाली जगह को क्या बोलते हैं, बिहार। उसी से अपने राज्य का नाम क्या पड़ गया, बिहार। भारत सबसे प्राचीन बिहार कौन है, नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने किया, महाकश्यप। किसने किया था, मां। टोटल कितनी बौद्ध संगति हुई थी, 4। आगे है, आपको याद करें, 4 टोटल कितनी हुई थी, 4। नागा अर्जुन कौन था, एक बौद्ध दार्शनिक, यानी बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी जानकारी रखा था, कौन था, नागा अर्जुन। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की थी, राजगिरी। किसने कराया था, महाकश्यप। कहाँ कराया था, राजगिर। इसका ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे याद करते हैं। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, यानी तुम चुपचाप याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन। अष्टांगिक मार्ग क्या होती है, धर्म चक्र परिवर्तन। मिलिंद पन्हो नाम की किताब है। राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, नागसेन। सुनिए, मिलिंद पन्हो नाम का एक किताब है, जिसके ना राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो बात हुई थी, उसके बारे में लिखी गई, क्या क्या सवाल जवाब किए गए थे एक दूसरे से। तो ये किताब कौन से है, मिलिंद पन्हो। किंग के बीच की बातें हैं, राजा मिलिंद और नागसेन। बहुत, ये जितने सवाल हम आपको करा रहे हैं ना, मोस्ट वीवीआई है, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। जो बच्चे पढ़ते होंगे उन लोग को पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन हमें देखने को कहीं ना कहीं मिले हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, पद पाणिनि। देखिए, बौद्ध धर्म ना 2 हिस्सों में बढ़ गया था, एक महायान और एक हीनयान। एक महायान में बटा और एक हीनयान में बटा, और ये 2 अलग अलग हिस्सों में 2 गुरु थे, इसमें 2 चेले थे उनके। दोनों चेले एक दूसरे में लड़ाई करके 2 भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया। अब आते हैं भाई, इसमें पद पाणिनि। महायान बौद्ध धर्म क्या है, बोधिसत्व क्या है, पद पाणिनि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इनका यह मानना है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसे आप कठिन मेहनत करेंगे तो टॉपर आएंगे, तो सबके सामने इज्जत दिया जाएगा। आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप टॉपर नहीं आएंगे, तो आपको तुत्कार दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, आपका फोटो नहीं खींचा जाएगा आज के जमाने के हिसाब से। कनिष्क के शासन काल में 4थी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति, 4थी। और ये कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। पहला राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप ने कराया। चौथा कहाँ हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में। किसने कराया था, क से कनिष्क, क से कनिष्क ने कहा कराया, कुंडलवन। चौथा याद हो गया, पहला याद हो गया, कौन कराया था, पहला महाकश्यप ने कराया था। कहां पे कराया था, राजगीर में। क्लियर रहेगा भाई। तीसरा वाला कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र। किसने कराया, अशोक ने। पाटलिपुत्र में जो तीसरा हुआ था, किसने कराया था, अशोक ने। तीसरी बौद्ध संगीति किसने कराई थी, अशोक ने भाई। आगे, ओ पेज ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, कल एक बार दोबारा पूरे बौद्ध धर्म के पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास कहानी पढ़ाया तुम लोग को, क्लास पढ़ाया है जी, कहानी तुम लोग सुनी हो। हाँ जी, बोलिए क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, कल पूछना।